जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को बता दें कि इंडियन आर्मी की तरफ से अग्निवीर 2025 की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और सभी एआरओ जेडआरओ की जो आपकी वैकेंसीज हैं वो रिलीज हो चुकी हैं। तो आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगी। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहने वाली है और पूरे भारत के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जो भी कैंडिडेट इस बार आर्मी अग्निवीर में एक सीट कंफर्म करना चाहते हैं वो अभी से जाके हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 को डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर से, या लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पे आपके लिए काफी फ्री मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही में एक ऐसा बैच लेके आएंगे जिसका प्राइस आपको इंडिया में सबसे कम देखने के लिए मिलेगा और पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर आप सभी का होगा। तो आप अभी जाके इस बैच से कनेक्ट हो जाना। अभी बैच तो आपको नहीं मिलेगा लेकिन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आपका बैच एक्टिव होगा आप सभी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिससे कि आप अपने पूरे आर्मी अग्निवीर की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। आगे चलते हैं आपके नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं आपका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। ये मैं आप सभी को जो बता रहा हूँ वो दिल्ली कैंट की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, वो बता रहा हूँ। इसी तरीके से अलग अलग एआरओ जेडआरओ का जो नोटिफिकेशन होता है वो होता है रिलीज, और सभी का रिलीज हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अनमैरिड मेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर इंटेक फॉर रिक्रूटमेंट ईयर 2025-26 अंडर अग्निवीर अग्निपथ स्कीम। आप सभी को पता है कि वुमेन पुलिस की जो मिलिट्री पुलिस की वैकेंसीज हैं वो भी निकलती हैं, उसका नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जो नोटिफिकेशन होते हैं वो अलग अलग नोटिफिकेशन निकलते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 12 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और 10 अप्रैल 2025 तक आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट आपको बता दी गई है, जून 2025 में आपका एग्जामिनेशन होगा। तो अभी से अपनी तैयारी में जुट जाओ। इसकी जो एग्जैक्ट डेट होंगी वो भी आप सभी के साथ जैसे ही आएंगी वो शेयर कर दी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप सभी को दे रखा है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले समझो कि देखो, अगर आप अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी जीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बताई गई है। साथ ही में एज क्राइटेरिया आपका जो रहेगा वो 17.5 से 21 साल है। इसमें कोई भी चेंजेस आपके नहीं किए हैं। यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10वीं पास यानी 10th पास आप होने चाहिए। साथ ही में यहाँ पे आपको बताया गया है कि मिनिमम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए टोटल सभी को मिला के, और हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स होने चाहिए। आप ग्रेस वगैरह से अगर पास हुए हैं या फिर 45% से अगर आपके नंबर कम है तो आप अग्निवीर जीडी के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन जो है वो आप सभी की एकदम क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे तो नोट कैंडिडेट विद द वैलिड लाइट मोटर व्हीकल एलएमबी ड्राइविंग लाइसेंस विल बी गिवन प्रेफरेंस फॉर ड्राइवर रिक्रूटमेंट्स। तो यहाँ पे आप सभी को रिक्वायरमेंट्स, तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि अगर आपके पास एलएमबी यानी लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो आप प्रेफरेंस दे सकते हैं ड्राइवर की पोस्ट के लिए। अगर नहीं है तो केवल जीडी के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली जो पोस्ट आती है वो आपकी आती है अग्निवीर टेक्निकल की। तो टेक्निकल के लिए आप सभी की जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10+2 यानी इंटरमीडिएट आप पास होने चाहिए। साथ ही में यहाँ पे किस में होने चाहिए, साइंस में। तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल और हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी सभी सब्जेक्ट को मिला के जो टोटल परसेंटेज निकल रही हो वो 50% होनी चाहिए, और किसी भी सब्जेक्ट में अगर 40% से कम है तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको दूसरी कंडीशन और दी गई है कि 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास आपने साइंस स्ट्रीम में कर रखा हो, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट एजुकेशन बोर्ड और सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड टू इंक्लूड एनआईओएस एंड आईटीआई कोर्स ऑफ मिनिमम 1 ईयर इज रिक्वायर्ड फील्ड विद द एनएसक्यूएफ लेवल 4 और अबव। तो यहाँ पे आप सभी को ये भी बता दिया गया है कि अगर आपके पास एनएसक्यूएफ लेवल 4 का है, आईटीआई है, या फिर आपने एनआईओएस से भी कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि अगर आप 10th पास हैं, 50% मार्क्स आप सभी के ओवरऑल आए हुए हैं, हर एक सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स हैं, जिसमें आपके पास इंग्लिश मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट है। साथ ही में आपने 2 साल का यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग फ्रॉम आईटीआई से किया हुआ है, 2 और 3 ईयर का डिप्लोमा है आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से।
तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे स्ट्रीम आपको बताई गई है कि अगर आपके पास ये वाली स्ट्रीम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकल के लिए। इसके अलावा फिर अगली पोस्ट आती है आपकी अग्निवीर, जिसमें आपका क्लर्क, स्टोर कीपर और टेक्निकल आता है। इसमें आपका 10+2 यानी 12 पास आप होने चाहिए। साथ ही में आपके ओवरऑल जो मार्क्स होने चाहिए, यहाँ पे आप किसी भी स्ट्रीम में कर रखा हो, आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, तीनों में चलेगा, लेकिन ओवरऑल जो मार्क्स होने चाहिए वो 60% होनी चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सभी को बताया गया है सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स और अकाउंट्स बुक्स कीपिंग में क्लास 12th में आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सभी को बता दिया गया है एज क्राइटेरिया कितना है, 17.5 से 21 साल सभी में आपको सेम देखने के लिए मिलेगा। फिर आता है अग्निवीर ट्रेड्समैन, जिसके लिए 10th पास आप होने चाहिए, तो सिंपल 10th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है, बस आपके पास जो परसेंटेज होनी चाहिए ओवरऑल 33% होनी चाहिए सभी सब्जेक्ट में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 17.5 से 21 साल। इसके अलावा अग्निवीर ट्रेड्समैन आता है जो कि 8th पास से निकलता है, तो इसमें भी सिंपल आपके पास 8th पास होना चाहिए, मिनिमम 33% आपके पास मार्क्स होने चाहिए, 17.5 से 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो आपको क्लियर हो गया कि एजुकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, साथ में यहाँ पे फॉर्म भरने से रिलेटेड चीजें आपको बताई गई हैं। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देख लो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ आपको क्लियर की गई है 1 अक्टूबर सन 2004 से लेके 1 अप्रैल सन 2008 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, दोनों डेट आपकी इंक्लूड रहेंगी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपका जन्म 1 अक्टूबर 2004 के से लेके 1 अप्रैल 2008 तक हुआ है, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड बताया गया है कि अग्निवीर जीडी के लिए लंबाई होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, अग्निवीर टेक्निकल के लिए 170, और वहीं पे अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए 162 सेंटीमीटर, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास के लिए 170 सेंटीमीटर और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास के लिए 170 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए, जिसमें 77 प्लस 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपकी चेस्ट में होना चाहिए। यानी नॉर्मल सीना होना चाहिए 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, तो आप इसके लिए फिजिकल में क्वालिफाई हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिलैक्सेशन बताया गया है फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या मिलता है। तो जो भी इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट जो भी इनके पास है, उन्हें 2 सेंटीमीटर हाइट में छूट मिलती है, चेस्ट में 3 मिलती है और वेट में 5 केजी की यहाँ पे छूट मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे बता दिया गया है, जैसे कि इंडियन गोरखा है उनके लिए 157 सेंटीमीटर, गढ़वाली, कुमायूं, डोगरा उनके लिए 163 सेंटीमीटर, अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए 162 सेंटीमीटर और ट्राइबल रिकॉग्नाइज्ड ट्राइबल एरियाज के लिए 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और बाकी का चेस्ट आपका 77 से 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंसेंटिव अवेलेबल, यहाँ पे वेरियस कैटेगरी के लिए बोनस मार्क्स भी आप सभी को दिए जाते हैं कि अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं या आपके पास अलग से कुछ कंडीशंस हैं, तो इसके बेसिस पे आप सभी स्पोर्ट्समैन वगैरह को यहाँ पे क्या है कि मार्क्स प्रोवाइड कराए जाते हैं कि इस कैटेगरी में इतने इतने नंबर आपको मिलेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। एनसीसी वगैरह के लिए भी आपको जो नंबर होते हैं वो यहाँ पे प्रदान किए जाते हैं, वो भी आप सभी को यहाँ पे इसके बारे में पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन दी गई है, एम्प्लॉयबिलिटी दी गई है, ट्रेनिंग दी गई है, कैसे रहती है, छुट्टी कितनी मिलती है, एनुअल लीव 30 रहती है, सिक लीव आपकी रहती है बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, इसके अकॉर्डिंग आपको छुट्टी मिलती है। बाकी का सीएसडी फैसिलिटी क्या मिलेंगे, पे अलाउंस वगैरह, वो ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि अग्निवीर में पे का क्या प्रोसेस है, वो ऑलरेडी आप सभी को पता है, इसके बारे में कोई ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट वगैरह आपको प्रोवाइड कराया जाता है जब आप अगर वहां से एक पीरियड के बाद आ जाते हैं तो। बाकी का फिर आपको बताया गया प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एग्जामिनेशन फीस आपकी 250 रुपए लगेगी और 12 मार्च से जाके आप 10 अप्रैल तक इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से। इसमें आप अपनी जो फीस है वो ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे ऑनलाइन किसी भी माध्यम से आप इसका पे कर सकते हैं। इसके अलावा फिर बात आती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो यहाँ पे देख लो 2 फेजेस में आपकी भर्ती कंप्लीट होती है। पहला फेज होता है रिटन एग्जामिनेशन, सेकंड फेज होता है रैली जिसमें आपका फिजिकल कंडक्ट होता है। तो फेज 1 में जो आपका रहता है वो ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिसे सीईई बोला जाता है। तो ये आपका एग्जामिनेशन होता है जिसमें आपका हर एक जो आपकी ट्रेड है, यानी कि आप टेक्निकल के लिए अलग एग्जामिनेशन होता है, जीडी के लिए अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग आप सभी का
फिजिकल कंडक्ट भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे फेज 2 आप देख सकते हैं, फिजिकल वगैरह के लिए आप सभी को बताया गया है कि फोटोग्राफ, एजुकेशन सर्टिफिकेट, ये सभी डिटेल्स आप सभी के पास होनी चाहिए एनसीसी वगैरह से रिलेटेड, यानी जो जो आप बेनिफिट लेने वो सारी चीजें। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि देखो आपका जो फिजिकल होता है उसके लिए आपको नंबर दिए जाते हैं, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4, 4 ग्रुप आप सभी के बनेंगे। यहाँ पे 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर की रनिंग होती है। जो इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं उन्हें ऑलरेडी इसके बारे में पता है। 5 मिनट 30 सेकंड तक रनिंग करने पे 60 नंबर मिलते हैं, 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5:45 तक 48 मिलते हैं, 5 मिनट 46 सेकंड से लेके 6 मिनट तक मिलते हैं 36 नंबर, और 6 मिनट 1 सेकंड से लेके 6 मिनट 15 सेकंड तक करने पर कितने नंबर मिलेंगे? 24 नंबर आपको प्रदान किए जाएंगे। पुलअप्स आपको बताई गई है कितनी करनी है, वो आप सभी को यहाँ पे क्लियर की गई है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मार्क्स कितने मिलेंगे पुलअप्स के अकॉर्डिंग और बीम के अकॉर्डिंग वो आपको बता दिया गया है। बाकी का 9 फीट का जो गड्ढा रहता है वो आपको कूदना होता है, जो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सेम जिग जैग बैलेंस का भी आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये सारी कंडीशंस आप सभी को बता दी गई है। बाकी का रही बात सिलेबस की, तो मैं आप सभी को आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यानी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस भी बता दूंगा। तो काफी बढ़िया वैकेंसी है, जरूर से आप इसके लिए अप्लाई करिएगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको रेगुलर मिलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।